हाँ, अगला जो छंद है हमारा सवैया छंद है। सवैया छंद की महानता मैं आपको बता दूं। भगवान श्री कृष्ण का कभी नाम सुना है आपने भूल से भी सुना है? भगवान श्री कृष्ण ने एक उपदेश दिया था अर्जुन को। क्या आपको पता है वो उपदेश का नाम क्या है? भगवत गीता का नाम कभी नहीं सुने हो? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद को पता है क्या कहते हैं? अर्जुन को बताते हैं कि मैं क्या हूं। तो उस समय पर दो बातें उन्होंने व्याकरण से और साहित्य से उठाई थी। क्या पता है? उन्होंने कहा था कि छंदों में मैं मत गयंद हूं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है कि छंद में मैं कौन हूं? छंदों में मुझे तो मत गयंद के अंतर्गत देखो। और समास में मैं द्वंद्व हूं। खुद को समास के अंतर्गत द्वंद्व और छंद के अंतर्गत मत गयंद बताया है। किसने? तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी आता है, खूब आता है। ठीक, और इसको बोलने का कहने का ढंग बहुत ही निराला है, बहुत प्यारा सा छंद है ये। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सवैया किसे कहते हैं। पहली बात हमारी है सवैया की। सवैया जो छंद है ये गण पर आधारित छंद है। किस पर आधारित छंद है? इससे ठीक पहले हमने किस पर आधारित छंद पढ़ा था? वर्ण पर, हाँ या ना? वर्ण से ठीक पहले हमने किस पर छंद पढ़ा था? मात्रा पर। और ये मात्रा और वर्ण दोनों का मणिकांचन संयोग है। ये वर्ण पर भी आधारित है और मात्रा, इसमें दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये सबसे कठिन होता है लिखना। इसमें वर्ण का भी ध्यान रखना है और मात्रा का भी ध्यान रखना है। वर्ण और मात्रा से मिलाकर बनते हैं गणों की संख्या है। सूत्र इसका, अब आप बताओ सूत्र क्या है इसका? तुम हमें देखो, हम तुम्हें देखो। आओ, क्या है? ऐसे नहीं, आप बताओ मुस्कुराता हुआ चेहरा। हाँ, पीछे से मुड़कर देखने लगे, बस वही। हाँ, कोई बात नहीं, पड़ोसी से पूछो तुम्हें पता है? नहीं पता? पता है तो बोलो क्या है छंद? ये माता राजवंश, आप याद रखना क्या है। अब हमें तुमसे पूछना है, इसमें यहाँ से यहाँ तक 8 हो गए। अगला नवा वर्ण है ला। इस ला का मतलब क्या है? अगला वर्ण है ग। गा का मतलब क्या है? या का मतलब? रा का मतलब? ता का मतलब? अब एक बात और पूछना चाहता हूँ तुमको जानने के लिए। हमें बनाना है मगड़। मान लीजिए हमें मगड़ बनाना है, तो मगड़ बनाने के लिए, ए भैया नीली शर्ट, आप बताओ मगड़ बनाना है क्या करें? बाकी और कोई मत बोलिएगा। मगड़ बनाना है क्या करें हम? है? तीनों लघु कर दें। बहुत बढ़िया, तीनों लघु कर दिए। मा ता रा, तीनों लघु कर दिए। इनका कहना तीनों लघु। अच्छा, इनसे पीछे वाले क्या करना चाहिए? अच्छा, वो तो और पीछे वाले ने बता दिया। बीच वाले का कह रहे हो? तीनों गुरु करना है? क्या? चलो ठीक, कोई बात नहीं। तीनों गुरु है, क्योंकि माँ ता रा तीनों हमें बनाना है। क्या बोले? अब हमने ये जान लिया कैसे बनाना होता। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं नियम पूरा। बस यहाँ पर ये देखना चाहता था कि हमारे चावल पके कितने हैं। अभी आधे कच्चे रह गए हैं। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि आधार किस क्या रहेगा? गण का। अब यहाँ पर कहा है 23 वर्ण। वर्ण कितने होंगे? 23 होंगे।
और प्रत्यय, और ये किस पर आधारित है? गण पर। तो ऐसे ही जरा बता दो मुझे कितने गण होने चाहिए इसमें? गण कितने होने चाहिए बताओ? 3 के गण होंगे कितने? 8 तिया 24, इसका मतलब 8 से काम नहीं। 7 तिया 21, इसका मतलब 7 गण होंगे। गण कितने होंगे? 7। और 2 और है अंत में, कौन है अभी पता नहीं कौन है ये। जरा इधर देखो, छाई हाई दाई आई, छाई हाई दाई आई, ये दाई आई गई। तो इसमें अंत में क्या है? 2 गुरु है, अंत में 2। अब इसमें हम जरा मात्राएं लगा ले। आज हम पहले उल्टा क्रम चल रहे हैं क्योंकि तुमको समझाना मुझे है, उल्टा क्रम से चल रहा हूं, समझाना है तुमको। हमने कहा शोभते मंचन की अवली गज दंतम छवि उज्ज्वल छाई। ठीक, हमने कहा शोभती मंचन की अवली गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 यहाँ आ गया मामला सही। और अंत में 2। जरा ये देखो क्या सब चीजें सही समानांतर चल रही? गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, यही क्रम है। यही क्रम हर पंक्ति में होगा, किसी में गड़बड़ नहीं हो सकती। यही खास बात है इसकी। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि छंदों में मैं मत गयंद हूं, धार कोर सब बराबर कतई। ठीक, कतई सब बराबर निकलेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गड़बड़ हो जाए वो भगवान कहाँ, ईश्वर में कभी गड़बड़। अब ये हमें ये जानना है गढ़ के आधार पर ये गढ़ कौन सा है बड़ी आफत। तो हमने कहा गढ़ लगाओ इधर, लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 गुरु। क्या ऐसा कहीं पर है? ये आया गुरु लघु लघु भागण 7 भानस 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 गागा। गागा रहे तो का लाला करिए, लघु नहीं, अंत में क्या है? गुरु गुरु गागा। ये इसकी लय है। क्या लय है? भानस 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 गागा। शोभती मंचन की अवली गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई। इस मनवा सुधाम सुधारी सुधाधर मंडल मंडी जो नाई। तमहि केशव दास विराजत राजकुमार सब सुखदाई। देवन सौजनु देव सभा शुभ सिया स्वयंवर देखने आई। ठीक, तो यहाँ इसका मतलब पता क्या है? आपको एक बात और बता दूं, ये कोई जान पा रहा है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? और परीक्षा में इसको पूछा जाता है ये पंक्तियां कहाँ से उठाई गई है, पता है? रामचंद्रिका। कैसे जान गए तुम? अच्छा, तामहि केशवदास विराजति राजकुमार सभै सुखदाई। बहुत बढ़िया पहचाना केशवदास को। ये केशव की पंक्तियां हैं, रामचंद्रिका से ली गई हैं। और केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का। इनकी रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कनु प्रिया और विज्ञान गीता, रतन भावनी और भी जहांगीर जस चंद्रिका। जो रामचंद्रिका ये है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये लिख लेना, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये पूछा गया था, छंदों का अजायब घर किस पुस्तक को कहते हैं? रामचंद्रिका को। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं।
क्योंकि केशव बहुत कठिन लिखते थे। इन्होंने एक लिखा है दोहा, कहा जाता है कवि को देना चाहे विदाई, पूछाई केशव की कविताई। एक दो ऐसे दोहा हैं जिनको तो पता लगाना ही बड़ा मुश्किल, अपने आप तक भूल जाओ। गागी गोगी गो गज जाजी जूजी जोही तुरूरे रूरे रे रूरा रू हा हा हू हो, ऐसे लिखते थे ये बहुत सारा लिखा है। फिर भी बोले के शोभती मंचन की अवली गज दंत माई छवि उज्जवल छाई। सुशोभित हो रही है मंच की अवली, अवली माने पंक्तियां, और ऐसे सुशोभित हो रही कैसे, इस जैसे गज दंतमयी, हाथी के दांतों को काट काट कर उन पंक्तियों को बनाया गया हो जिस पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण बैठे हैं। वो पंक्तियां काहे की बनी है, हाथी के दांत से सुंदर बनी हुई हैं। जनक की सभा में जब गए हैं सीता के स्वयंवर में, और पहली बार जो कि जनकपुरी में गए भी हैं, बोले ईशा मानव वसुधा मसुधारी, ऐसा लगता है कि चंद्रमा स्वयं धरती पर उतरा हो, चंद्रमा धरती, और सुधाधर मंडल मंडी जो नाई, और चारों तरफ उसके हाथी के दांत लगे हैं, तो ऐसा लगता है कि मंडित कर दी गई है जुदाई को, मतलब चंद्रमा की खूबसूरती का वर्णन। फिर कहा तामा ही के सब दास विराजते, केशवदास अर्थात कृष्ण वो राम और लक्ष्मण उसमें विराजत, राजकुमार सब सुखदाई, वो बहुत ही सुंदर राजकुमार है। इतने सुंदर राजकुमार हैं जैसे सीता को पता चलता है कि अयोध्या से दो राजकुमार आए हैं, रहा नहीं जाता है सीता से, और वो दौड़ कर आती है क्या देखने के लिए, देव न सुजनु देव सभा, देवताओं की भी जो देव सभा थी, सुबह सिया स्वयंवर, स्वयं वर, अपना वर स्वयं देख देख कैसे लग रहे हैं। ठीक, तो ये कौन सा छंद रहेगा इसमें, मत गयन। इसको आप चाहे जैसे पढ़ लो, कई लय रहती हैं, आप तोड़ तोड़ कर पढ़ो, जोड़ कर पढ़ो, यही आपका है वो जो हमने आपको बताया था ना, अरे कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है, क्या है, राधे श्याम की ज्योति जलाओ अलौकिक, यही है। ठीक, तो इसकी लय बहुत प्यारी प्यारी रहती है, अलग अलग रहती है। आपका है कि दूरी भरे अति शोभित श्याम ज्योतसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलती खाती फिरती आंगन पग पंजनी बाजती पीर का चोटी, बाछावी को रस खान विलोकती वारती काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी। तो इस तरह से ये आपका छंद। अब इसको अगर आप आराम से पढ़ना चाहते हो तो वही, शोभती मंचन की अवली गज दंत माई छवि उज्ज्वल छाई, ईस मानव वसुधा मसुधा। ये उनके लिए जिसके सांसें फूलती हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। शोभती मंचन की अवली गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई, ईस मानव वसुधा मसुधा विसुधाधर मंडल मंडी जुनाई, तामही के सब दास विराजत राजकुमार सभय सुखदाई, देवन सजनो देव सभा शुभ सिया स्वयंवर देखने आई। को बहुत तरह से पढ़ा जाता है। आओ आगे पढ़ते हैं, तुम कलेजा निकाल दोगे यहीं पर। एक और है, यद्यपि अब एक बात और बता दूं, सवैया के लगभग 16 भेद होते हैं। कितने? 16। ये पहला भेद बताया है जहां पर 23 वर्ण 7 भगण अंत में 2 तो बनता है मत गयंद। अगर इनमें आपने कुछ घटा बढ़ा दिया तो उसी के आधार पर आपके, देखो एक चीज याद रखना, सवैया का नाम बदलेगा, उसका लक्षण बदल जाएगा। वर्ण बदल सकते हैं, गण बदल सकते हैं, विधान बदल सकता है। एक बात याद रखना, अगर 6 से अधिक
मतलब 6 से 8 गण अगर मिले, सवैया समझ लेना आप। एक जैसे अगर गण मिल रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे अगर गण मिले, 6 से ज्यादा हो, मतलब 6 या 6 से अधिक हो, कम ना हो, और 8 तक हो, 8 से भी ज्यादा ना हो। 8 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर बदल जाएगा मामला। अगर ऐसा है तो आपके सवैया छंद रहेगा, ठीक रहेगा। अब देखते हैं, यहां बदल गया, यहां 23 थे और यहां कितने हैं? 22 है। कितने हैं? भगण यहां पर भी है, लेकिन अंत में क्या कर दिया? गुरु एक ही रखा, एक गुरु घटा दिया, मदिरा सवैया बन गया। कौन सा सवैया? मदिरा माने होता है मादक पदार्थ, नशा। इसको जब ढंग से पढ़ा जाए, ठीक कहा है, अब तो गला बेकार हो गया। याद पिया तुमको करके बरसी अखियां इस सावन में। जब सावन आया तो क्या हुआ? नायिका नायक को याद करके, क्यों? नायक गया है परदेश, वहां कमाने गया है ना, वहां उधर से आएगा तो झुमका लाएगा, तो इसलिए भेज दिया कि जाओ मरो जाए, कमाई के लिए ये। लेकिन ठीक, लेकिन जब कभी भी ऐसी बात होती है, घर में कोई उत्सव होता है या ऐसा दृश्य बनता है, ऐसा वातावरण बनता है, ऐसा मधुर बेला आती है, तब कभी कभी नायिका को नायक की याद आती है। कभी कभी, हमेशा ना आए। याद पिया तुमको करके बरसी आखियां इस सावन में, यो लगता बिजली कड़की अपने मन के इस आंगन में। नाच रही जल बूंद टपा टप मोहक दे कर ताल पिया, भीग रहा तन बारिश है, पर प्यास भरी कितनी मन में। बरसात हो रही है लेकिन प्यास उतनी ज्यादा बढ़ रही है जितनी ज्यादा। अच्छा, बारिश हो रही है और प्यास बढ़ रही है, फिर भी इसमें अलंकार कौन सा रहेगा? कारण होते हुए भी कार्य ना हो पाना, विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। भीगने से एक संस्कृत का श्लोक मुझे याद आ गया। धन्यानि तेषां खलु जीवितानि, ये कामिनीनां गृहमागतानाम्, आर्द्राणि मेघो दक्षशीतलानि, गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति। इसका तात्पर्य है, धन्यानि तेषां खलु जीवितानि। खलु माने होता है व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति। उस सज्जन व्यक्ति के भाग्य की कोई सराहना नहीं कर सकता है। कौन सा सज्जन व्यक्ति? ये आपका रत्नावली नाटिका एक है, उसमें इस श्लोक को कहा गया है नायिका का वर्णन करते हुए। नायिका, यही दृश्य है, वो बारिश में भीगी है नायिका, और वहां पर वर्णन किया है कवि ने। रत्नावली नाटिका किसने लिखी है पता है? रत्नावली नाटिका के लेखक कौन है? मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय पर। तो उन्होंने लिखा है कि धन्यानि तेषां खलु जीवितानि, धन्य है उस व्यक्ति, उस महापुरुष, उस भाग्यशाली व्यक्ति का सौभाग्य। धन्यानि तेषां खलु जीवितानि, ये कामिनी नाम गृहमागतानां, जिसके घर में उसके आज्ञा का पालन करने वाली एक अनुकरणी और सुंदर स्त्री है। और आर्द्राणि में गोदक शीतलानी, उसमें भी सर्दी का मौसम और वो भीगी हुई है। आगे का हम बताएंगे नहीं, ठीक। तो इस तरह से अब क्या, यही बात यहाँ पर वर्णित की गई कि वो क्या है,